हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर आफ्ताब आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ। जैसा शायर बताते हैं कि हम चेहरे से उसके अंदर के तासुरात या अंदर को पता कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में एक ऐसी टेस्टिंग है जिससे कि हम देख करके बता सकते हैं कि आपके जिस्म में क्या चल रहा है। चलिए हम आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं और आज बात करते हैं हम हमारी बॉडी से निकलने वाले एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो शरीर से बाहर निकल रहा है और उसको हम देख करके बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या है। चलिए समय बर्बाद नहीं करें और तुरंत हम आपको आपकी बात पे ले आते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं पेशाब के बारे में या यूरिन से। अगर यूरिन का कलर नॉर्मल आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि आपके में क्या है, या यूरिन का कलर चेंज है तो कैसे पता करेंगे क्या होगा। यूरिन के बारे में अगर हम देखें तो जो पेशाब होता है उसमें 95% 95% पानी होता है और 5% जो होता है उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, सॉल्ट, पस सेल्स और यूरिया, ये तत्व मौजूद होते हैं। ये केवल 5% में, बाकी 95% आपका पानी है। तो अगर हम इनके कलर के बारे में बात करते हैं तो यूरिन के कलर को देख करके हम बता सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है। अगर जिसमें पहला पॉइंट हम देते हैं कि अगर यूरिन का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या साफ है तो क्या है। अगर ऐसा किसी का यूरिन है तो उसको कोई घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब उसने हाइड्रेशन बहुत अच्छा, यानी पानी की मात्रा और फ्लूइड की मात्रा बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल ठीक है। अगर लाइट येलो आता है तो भी ठीक है, यानी हाइड्रेशन मेंटेन किया हुआ है और एक हेल्दी यूरिन है, अच्छा साइन है इसका। अगर डार्क येलो आता है, अगर पीले रंग का यूरिन आ रहा है तो फिर वो डिहाइड्रेशन की तरफ इंडिकेट करता है या शरीर में पानी की कमी आ रही है। वो आपको गर्मी के मौसम में भी मिल जाएगा, मेहनत करने में मिल जाएगा, बहुत अधिक पसीना आपका निकलेगा तो हो जाएगा। अगर ऑरेंज कलर का अगर पेशाब आता है तो फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है। तो उसमें है कि जैसे डिहाइड्रेशन है, कुछ दवाइयाँ जैसे रिफाम्पिसिन है, कुछ फल जैसे गाजर है, विटामिन सी है, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो इसमें पेशाब नारंगी रंग का हो सकता है। अगर लाल रंग का पेशाब आ रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा कि ये लाल रंग का पेशाब है तो क्यों आ रहा है। इसका मतलब इसमें ब्लड सेल्स आ रही हैं। हो सकता है कि किडनी में स्टोन हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो, या एक और ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वो है चुकंदर। अगर आप चुकंदर की सलाद डेली यूज़ कर रहे हैं, चुकंदर का जूस ज़्यादा पी रहे हैं तो उससे रेड कलर के पेशाब आने की संभावना है। तो ये आपका डॉक्टर आपको बता सकता है। अगर ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का आ रहा है तो बहुत घबराने वाली बात है भाई। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या है, ये सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और दूसरा, लीवर की कोई डिजीज़ हो सकती है। तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, वो आपको इसके बारे में बिल्कुल सही बता देंगे। और अगर पेशाब मिल्की या क्लाउडी आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है या प्रोटीन आ रहा है। अब एक नई चीज़ और है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो पेशाब करते हैं उसमें टाइमिंग कितनी होना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी लेते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं बच्चों में। बच्चों में पेशाब की टाइमिंग कम होती है, यानी कि उनका ड्यूरेशन बहुत होता है, उनको कई बार जाना पड़ता है, 15 बार 20 बार जा सकते हैं अगर नॉर्मल है। और उनका समय भी कम होता है क्योंकि ब्लैडर छोटा होता है उनका, तो वो 5 से 10 सेकंड में पेशाब कर लेते हैं। अब हम आते हैं एडल्ट, यंग एडल्ट, मेल और फीमेल में। तो इसके जो टाइमिंग होती है वो 20 से 25 सेकंड है। एक एडल्ट का अगर ब्लैडर खाली होता है तो उसको 20 से 25 सेकंड में पूरा पेशाब निकल जाना चाहिए, वो अच्छा साइन है। और अगर ओल्डर है और मेल है और पेशाब उसको बहुत देर तक हो रहा है कि 1 मिनट लग रहा है या 40 सेकंड लग रहे हैं, तो हो सकता है कि उसको पेशाब में कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है उसका प्रोस्टेट बढ़ा हो। तो अगर ऐसा है
तो आप जो है फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि अगर हमको पेशाब में देरी हो रही है, रुक-रुक के पेशाब आता है या बूँद-बूँद करके पेशाब आता है, तो ऐसा क्यों है? आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे। आप हमको अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए। बहुत से लोग हमको व्हाट्सएप पे कर देते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू सो मच।